सीमा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। राहुल ने पहले दिन ही सीमा को बता दिया कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। सीमा मन में कितने सपने संजो कर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसके आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। राहुल को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा कि राहुल उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन राहुल ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई और है जिससे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। राहुल ने अपने मन की बात सीमा को बिना रुके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी है। पति के इस व्यवहार से सीमा के सारे सपने एक पल में ही टूट गए। खर्च देने की बात सुनकर सीमा को समझ आ गया कि राहुल शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और राहुल से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राहुल ने बिना उसकी तरफ देख कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी शादी माता पिता के दबाव में की थी। बिरादरी जात पात के अनुसार सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उन्हें क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवाकर वह जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलतफहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कर के सोनिया को मुझसे दूर कर दिया? मुझे सोनिया से कोई नहीं दूर कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। राहुल के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। सीमा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है और मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, करवट लेकर लेट गया, सिर्फ सीमा को यह जताने के लिए कि तुम्हारे होने न होने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा भारतीय संस्कृति में पली बड़ी थी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध जाने के बाद रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। सीमा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से भी थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग चुकी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह राहुल के हर बात का ख्याल रखेगी, जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर राहुल ने सीमा की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार सीमा राहुल से बात करने की कोशिश करती रही,
पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जा रही थी। राहुल की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। राहुल जितना बेरुखी से बात करता था, सीमा का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। राहुल के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना सीमा के दिन पहाड़ जैसा लगता। पहले 2-3 महीना इसी तरह से निकल गए, लेकिन सीमा को विश्वास था कि वह राहुल को एक न एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार राहुल की माँ सीमा को उदास देखकर पूछ भी लेती कि राहुल का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक तो है ना। सीमा आंखें झुकाकर लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ का संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इस तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। राहुल तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और के दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन सीमा अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। सीमा का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। सीमा कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखी रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दिया। उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। राहुल का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है ना। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हो। यही सोचकर एक दिन सीमा ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटी, सास ने प्यार से कहा। सीमा आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन यह मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैं आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। ना ही मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी है क्या? सीमा के सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन सीमा का सब्र टूट चुका था। वह अपने सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बताइए, आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। सीमा अपने आंसू रोक न सकी। उसके बात सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसने ना जाने क्या जादू कर दिया है। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र तो करो। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो उससे शादी नहीं करवाया। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है कि एक दिन प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। सीमा ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। पर आप ही बताएं, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी। कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊँ। मुझे अब और सहा नहीं जाता।
सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जा, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उसे आने दे आज घर। लेकिन रात को राहुल घर नहीं आया। अगले दिन सीमा बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि राहुल एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक संकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। सीमा बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजे खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसुर फुसुर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार दरवाजा तक हाथ जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या नहीं, या दोनों को बाहर आने का इंतजार करे। सीमा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और के साथ है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनिया बहुत खराब होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की थी। आज सोनिया को अपने पति के संग देखकर अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को ना पा सकी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ें उसके मन को ऐसे लग रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ तीर चुभ रहे हों। काफ़ी देर सीमा के घर के बाहर खड़ी रही, उनके आने का इंतजार कर रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपना पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उससे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हुए एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। राहुल सीमा को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा ने उसके तरफ देखा। तो तुम मुझे पहचानते भी हो? राहुल ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें नहीं पहचानूंगा? कैसी बात कर रही हो? सीमा भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया है? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? राहुल ने उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, राहुल ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? सीमा अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया हो, उसका इतना अपमान किया हो उसके सामने किसी और के साथ, और वह आज भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। राहुल बोला, मैं पहले दिन ही तुम्हें अपने बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? सीमा बोली, आपने ब्याहता को न छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए अपने पति का प्यार न देना, इससे कोई अधिक प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज सीमा सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों के भीड़ इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन सीमा को किसी का कोई डर नहीं था। मैं राहुल को कंधे से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा
बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सीमा ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन राहुल ने सीमा की कोई परवाह नहीं की। मेरा पीछा छोड़ दो, सीमा ने सोनिया से कहा। एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सीमा रोने लगी। रोते रोते बोली सोनिया से, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहेगी वो करने को तैयार हूँ। बोलो क्या लोगी मेरे पति को छोड़ने का? सोनिया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। सीमा को तड़पते देख वह खुश थी। उससे सीमा पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंस कर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इस पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ इस सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। सीमा के पास अब खोने को कुछ नहीं रहा। वह निहाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का पल्लू फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार कर उस पर रख दी। राहुल ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा हूँ। सीमा की हालत देख लोगों के आंखें भीग गई। लेकिन पत्थर दिल सोनिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए शव है लेकिन मेरे लिए जीवन है। इन सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। और राहुल का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। सीमा वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनिया की यह हरकत राहुल को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? सीमा का निस्वार्थ प्रेम वह गलत नहीं है, लेकिन सोनिया और मैं सीमा के साथ आज बहुत बुरा कर रहा हूँ। आज पहली बार राहुल को महसूस हुआ कि सीमा सोनिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार राहुल ने सीमा के मन की और तन की खूबसूरती को देख महसूस किया। अपनी करनी पर दुखी था। अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें।